और सबसे बड़ा ताज्जुब वो इस बात का हुआ कि इस नंबरों की जो ये नदी चली ना, इस नदी में जो हमारी ओरिजिनल कैटेगरी थी वो तो गायब ही हो गई। सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न तो कोई मिला ही नहीं है। बड़ा मुश्किल से ढूंढने पर कई लोगों ने इस विरासत को बचाया। थोड़े से बचे कुछ लोग थे, उन्होंने इसको बचाने का भरपूर प्रयास किया। उनकी बदौलत हल्की हल्की सी जिंदा सांस बची इसमें, वरना तो गायब ही हो गई यार ये तो। नमस्कार गाइस, कैसे हैं आप लोग? झकास मस्त एक बार फिर से हाजिर हैं नए वीडियो के साथ आप लोगों की सेवा में। हाल फिलहाल के दिनों की यदि बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में बैक टू बैक 2-3 घटनाएं ऐसी घटित हुई जिनकी चर्चा हर व्यक्ति की जुबान पे थी। सबसे लास्ट घटना 12th क्लास का रिजल्ट, नाम सुनते ही चेहरे पे हंसी आ जाती है, दिल के अंदर एक अलग ही फीलिंग आती है ना। एक 12th वाले रिजल्ट को देख धूम धड़ाके के साथ चर्चा हुई और होनी भी चाहिए। जिस तरीके से नंबरों का बांध टूटा है, बाढ़ आई है, चारों तरफ नंबर ही नंबर फैल गए भयंकर तरीके से। मतलब कोरोना जब भी देता है छप्पर फाड़ के देता है। नदियाँ की नदियाँ चली, रेले का रेला चला नंबरों का। किसी से भी देख लो, किसी की मुँह 90 से कम तो कोई है ही नहीं। जिससे टक्कर खाओ रिजल्ट वाला 90, जिससे टक्कर खाओ रिजल्ट वाला 90। बड़ा धूम धड़ाका है ना। नंबरों का ऐसा विस्फोट जिंदगी के अंदर न तो पहले कभी हुआ है और न कभी आगे इस प्रकार का विस्फोट होने वाला है। इस घटना के बाद माहौल बड़ा हास्यास्पद हो गया, बड़ा व्यंग्यात्मक हो गया। लोग अपने अपने तरीके से इसकी व्याख्या कर रहे थे और होना भी चाहिए था, माहौल ही ऐसा था। उस आदमी के, उस व्यक्ति के भी 90 बढ़ रहे हैं जो 90 को ऐसे लिख दे 0 9, वो भी 90 क्रॉस हो गए। क्या माहौल था यार। और वो खर्चा न पानी, ये स्टूडेंट की तरफ से ठंडा न रेड बुलन हिलन आगे तो दपट्टी उड़ई, जाके बुनी खर्चा। बड़े ताज्जुब की बात है, कोई अपने ठगीजने पे इस प्रकार से खुशी कैसे मना सकता है? खुद के ठगीजने पे इतनी खुशी या तो बचपन में जान चढ़ते समय हुई या फिर यहाँ हुई। दोनों जगह ही पता नहीं चला कि हम ठगी चुके हैं, लेकिन हमारे साथ धोखा हो चुका। मतलब नंबरों का ऐसा रेला चला है। कई मार्कशीटें तो 110-150 की स्पीड से भाग रही थी नेट पे, कभी इस ग्रुप में कभी उस ग्रुप में, धुआंधार कर देना। जबरदस्त क्या एडिटिंग। हालांकि वो एडिटिंग का कमाल था, एडिटिंग वाले को भी सलाम है भाई, कितना मनोरंजन आपने मतलब हर आदमी का किया। ज़बरदस्त माहौल रहा। और सबसे बड़ा ताज्जुब वो इस बात का हुआ कि इस नंबरों की जो ये नदी चली ना, इस नदी में जो हमारी ओरिजिनल कैटेगरी थी वो तो गायब ही हो गई। सेकंड डिवीज़न और थर्ड डिवीज़न तो कोई मिला ही नहीं। बड़ा मुश्किल से ढूंढने पर कई लोगों ने इस विरासत को बचाया। थोड़े से बचे कुछ लोग थे, उन्होंने इसको बचाने का भरपूर प्रयास किया। उनकी बदौलत हल्की हल्की सी जिंदा सांस बची इसमें, वरना तो गायब ही हो गई यार। ये तो बड़ा घोटाला हो गया ना इतना सारा। ऐसे कैटेगरी को अपन गायब थोड़ी कर सकते, फिर हमारा मतलब ही क्या रहा। और वो जोक चल रहे थे, केड़ा कांटा केड़ा तार, सूर्य पुग्यो 90 पार। सूर्य 90 पार नहीं गया है, सूर्य को घसीट के ठिल्ड करके 90 पार ले जाया गया है। यदि सूर्य 90 पार जाता तो परीक्षा तो पहले भी हुई थी और आगे भी होगी। सूर्य इतनी हुआ है, देख लेंगे सूर्य कितना आगे और 90 पार होकर के दिखाते हैं। नंबर की रेलम पहल में धोखा तो उनके साथ हुआ है जो सरपंच और उप सरपंच बनने के चक्कर में मंच पे खड़े होकर बड़ी बड़ी घोषणा करके चले गए। 80% वालों को ये, 90 ऊपर वालों को ये। उनके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हो गया। शायद ही दिखे वो अगले 1-2 फंक्शन तक स्कूल में। इसका मतलब ये नहीं हम भामाशाहों का मजाक उड़ा रहे हैं। आई मीन ऐसे मेरे जैसे होते हैं ना घोषणा करने वाले, घोषणा करके सरक जाते हैं, घोषणा करके सरक जाते हैं, वापस दिखते नहीं है, ईद का चांद हो जाते हैं। और ये तो वैसे ही ईद का चांद, ईद का ये तो ऐसा चांद होगा जो कभी आएगा ही नहीं वापस लौट करके। आप स्टूडेंट लोग थोड़ा ध्यान रखना, इस नंबर की चकाचौंध में कहीं कोटा और दिल्ली वाली बस मत पकड़ लेना, वरना वहाँ बकरी डिब्बे में आ जाएगी, है ना। भाड़ों तेल ही मत पड़ेला, घरों निकले दुतरलाल पुटाओं दे बड़े शर्म नारी आई। तो थोड़ा संभल के, थोड़ा इन परसेंटेजों को एनालिसिस करके, इन परसेंटेजों का थोड़ा विश्लेषण करने के बाद अपना अगला कदम बढ़ाएं। कोई ऐसे सब्जेक्ट में ना फंस जाएं इनको देख करके, वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। हल्के फुल्के अंदाज में बोल रहा हूँ, लेकिन इसका अर्थ कतई ये ना निकाला जाए कि भाई गुरुजी ने रिज़ल्ट का मजाक बना दिया, ये कर दिया वो नहीं। मैं हकीकत बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपके साथ 2 सालों में जो धोखा हुआ है ना, 2 साल जो आपके खाली निकल गए, जिसमें आपकी जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई
आप सीरियस होकर करें तो होगी। यदि इस मार्कशीट को आधार बना के अपन बैठ गए ना तो इसकी भरपाई संभव नहीं होगी। जितना घाटा यहाँ हुआ है उससे और ज़्यादा घाटा आगे भी हो जाएगा। इसलिए ज़रा संभल के चलिए जनाब, कहीं पर भी धोखा हो सकता है। घाटे की पूर्ति करना अति आवश्यक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगली घटना की। RAS का रिजल्ट अपने तो अपने होते हैं। क्यों क्यों क्यों, सही है ना? हो जाता है साहब, बड़ी बड़ी सिटियों में छोटी मोटी बातें हो जाती है। इस एग्ज़ाम की भी जो मार्कशीट जारी हुई थी उसमें 2 मार्कशीट इधर उधर भाग रही थी नेट पे। एक था ऐसा 100, 125, 112, 117 नंबर और नीचे इंटरव्यू में 25 नंबर। उसी के समानांतर दूसरी मार्कशीट दौड़ रही थी 70, 75, 80, 85, इंटरव्यू में 80 नंबर। ऐसी कुछ 2 मार्कशीटें दौड़ रही थी, उनके कंपेरिजन कर रहे थे लोग। इन 2 मार्कशीटों को देखने के बाद एक बात क्लियर हो जाती है कि यदि इंटरव्यू बोर्ड का मेंबर ये चाहता है कि मैं अंदर जाऊं, मैं अधिकारी बनूं, अफसर बनूं, तो मेरे से पूछेगा कि तेरे ताऊ का नाम बता। और यदि वो ये ठान ले कि इसको नहीं बनाना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो वो पूछेगा मेरे ताऊ का नाम बता। अब उसके ताऊ वाले नाम में अपनी गाड़ी तो फंसेगी ना। तो इससे ये सिद्ध हो जाता है कि केवल इंटेलिजेंट होना ही पर्याप्त नहीं है, आपकी अभिव्यक्ति भी अच्छी खासी होनी चाहिए। आपका बोलने का तरीका, आपका जवाब देने का हुनर, आप किस कंडीशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये चीज़ भी बहुत मायने रखती है। और उसके साथ साथ पहचान तो मायने रखती ही रखती है। ऊपर तक होनी चाहिए जनाब, वरना बहुत मुश्किल है। मैं तो यही कहूँगा जनाब, यदि आप ज़िंदगी में प्रगति चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपनी जीत के दम पे बढ़िए, किसी को हराकर मत बढ़िए। आपकी प्रगति में, आपकी विकास में, आपकी जीत की खुशबू महकनी चाहिए, न कि किसी की हार की बू आनी चाहिए। यदि किसी के हार की बू आती है आपकी प्रगति में, आप बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं, फिर भी आप कभी शांति से अपने आप को ढंग का जवाब नहीं दे पाएंगे। कभी पूछना आँख बंद करके, और यदि खुशबू है तो फिर आपका जीवन हमेशा महकता रहता है। तो जनाब, किसी को हराना नहीं, जीतना सीखिए। मेहनत दूसरों को हराने के लिए नहीं, खुद के जीतने के लिए करिए। फिर देखिए क्या खुशी मिलती है, उसी काम की, उसी प्रगति की एक अलग ही आयाम निकल के आते हैं। तीसरी और लास्ट घटना, मौत के पैगाम को बाहों में लिए यमराज को न्योता देती, अपने परिवार की खुशियों को उजड़ने के लिए बुलावा देती 2 सरपट दौड़ती गाड़ियाँ, और उन पे युवाओं के द्वारा किया गया एक शर्मनाक डांस जैसा वाकया सबके नज़रों में आया होगा, सब ने इसको देखा होगा। ये वो युवा थे जो किसी देश की ताकत होते हैं, किसी देश का भविष्य होते हैं, समाज के कर्णधार होते हैं, अग्रपथ पर चलने वाले होते हैं। उनके द्वारा इस प्रकार का जानलेवा वीडियो बनाना और उसको इंटरनेट पे अपलोड करना, और इससे भी ज़्यादा शर्मनाक ये था कि स्टूडेंट लोग, युवा लोगों ने इस वीडियो को इस तरीके से गर्वपूर्ण माहौल के साथ शेयर किया, जिस तरीके से ये ऐसे वाली इमोजी, ये ऐसे वाली इमोजी टक से मौत को छू के वापस आ जाते हैं कि गानों के साथ, जिस तरीके से इसको वायरल किया, ये बहुत ही शर्मनाक घटना है। क्या इस प्रकार के वीडियो किसी एक व्यक्ति को शोभा देते हैं? खुद की जान जोखिम में डाली, अपने परिवार की खुशियां जोखिम में डाली, कितने सुहागनों का सिंदूर जोखिम में डाला, अपने बच्चों के अनाथ होने का पैगाम लेके सड़कों पे दौड़े, उनको अपन एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, अपने स्टेटस पे जगह दे रहे हैं, वो भी पूर्ण गौरवमय माहौल के साथ। कदापि नहीं, रॉन्ग साइड जा रहे हो जनाब। इस तरीके का माहौल बिल्कुल भी उचित नहीं होता। क्या आपने कभी नहीं देखा कि किसी की अकाल मृत्यु हो जाने के बाद उसके घर का माहौल क्या होता है? उसकी बीवी जिंदगी भर के लिए अपाहिज होकर रह जाती है। माँ, बाप, बहन, भाई की स्थिति ऐसी हो जाती है कि कई दिनों तक बेसुध होकर पड़े रहते हैं, सर के बाल नोच लेते हैं, आंखों से खून बहता है, खून आंसू की जगह। क्या आप ये सब अपने परिवार के साथ देखना चाहते थे? यदि नहीं, तो इस प्रकार की वीडियो बनाने से पहले आपको 1 लाख बार सोचना चाहिए था कि आपकी ज़िंदगी केवल आपके लिए नहीं है, आपकी ज़िंदगी के ऊपर इस संसार के अंदर कई लोगों का हक भी है। क्या आप अपनी माँ की गोद को उजाड़ना चाहते थे? क्या आप अपनी ही बीवी के सिंदूर को मिटाना चाहते थे? क्या आप अपने बच्चों को अनाथ करना चाहते थे?
कि वो ज़िंदगी भर के लिए भिक्षा मांगते हुए फिरे, दूसरों लोगों के सामने हाथ फैलाते हुए फिरे? क्या उन्हें अपाहिज करना चाहते थे? यदि नहीं तो फिर इस तरीके के वीडियो कभी किसी युवा को शोभा नहीं देते। ये सब कुछ जितना भी होता है ना, ये केवल और केवल नशीले पदार्थों के कारण होता है। इसके चक्र में रहे तो एक दो होंगे जिनके पास इतना माल है, जिनके पास इतनी गाड़ियां हैं तोड़ने के लिए, बिखेरने के लिए, लेकिन कुछ राह भटके युवा भी इनकी संगत में घूमते फिरते हैं। ये तो 4 दिन के मेहमान रहते हैं, फिर खुद के पैसों से सब करना पड़ेगा। बहुत पछताओगे मियाँ, बहुत पछताओगे, रॉन्ग साइड है, इस साइड में जाना नहीं। ये नशे के केवल इतने ही परिणाम नहीं निकलते, नशे के इससे भी बदतर परिणाम आते हैं। जब चारों तरफ से मिलना बंद हो जाएगा ना, खुद की जेब से करना शुरू करोगे ना, तब समझ में आएगा क्या हो रहा है। इस नशे की जड़ें बहुत गहरी हो जाती है, और जब गहरी हो जाती है तो इसके परिणाम बहुत उलट निकल के आते हैं। ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, एक बहुत तुरंत और पास की घटना है। एक लड़का इसका आदी हो चुका था। जब कुछ नहीं मिला तो रात के समय अपनी बाड़े में से भैंस को उठा के बेच दिया। हेरिया मुर्गी मागी ले बाल्टी नेणो गात खावे मेड़ लाऊं जा जाके मैं तो रोड़ो ही गायब है। हेलो कर पूछे तो आवण लाल ही गायब है। 2 घंटा बाद में आ गई दूध दड़ो टी टी बजावे लिया हो लावे के नेणो लीवड़ी वो खूंटे तो मेड़ नहीं रही है। ऐसी हालत हो जाती है। धनियों बच के रहो इनसे, यह बहुत ज़्यादा हानिकारक, बहुत ज़्यादा घातक है। बनना ही है तो समाज के युवाओं के पथ प्रदर्शक बनिए, उनको पथ भ्रष्ट मत करिए, कोई ढंग की चीज़ करिए जिससे आपसे लोग प्रेरणा ले सकें। और जो ये स्टेटस लगाने वाले जो महान आत्माएं थी ना, उनके लिए भी संभलो, जरा संभलो, काम ढंग का करो। कर ही रहे हो मेहनत तो अच्छे तरीके से करो, उल्टी सीधी ना करो। रॉन्ग साइड में जाने से किसी का कोई फ़ायदा नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे किसी नए लेसन में, तब तक के लिए खुश रहिएगा।